स्टिल मोटिव में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार इंसान को पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर भी वह एक्शन नहीं ले पाता। आप गोल्स बनाते हो, प्लान्स लिखते हो, मोटिवेशन फील करते हो, लेकिन फिर ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, परफेक्शनिज्म शुरू हो जाता है और धीरे धीरे एक्शन डिले होता जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन और वही फीलिंग कि मैं अपनी पोटेंशियल के हिसाब से जी ही नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है, क्या प्रॉब्लम लेजीनेस की है या फिर प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड एक्शन लेने से पहले ही खुद को मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावरफुल किताब की जो ओवर थिंकिंग, परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन के हिडन ट्रैप्स को एक्सपोज करती है। थिंक लेस डू मोर बाय पीटर हॉलिन्स। और ऑनेस्टली दोस्तों, ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। यह किताब उस इनविजिबल मेंटल बैरियर के बारे में है जो इंसान को सोचते रहने पर मजबूर करता है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देता। और यकीन मानिए, आज की वीडियो में कई बातें ऐसी होंगी जो शायद आपको अपनी डेली हैबिट्स और माइंडसेट को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब का सबसे पहला और सबसे पावरफुल लेसन, परफेक्शनिज्म एक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो परफेक्ट स्टार्ट का इंतजार करते रहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट कॉन्फिडेंस, और इसी इंतजार में महीनों, कभी कभी साल गुजर जाते हैं। अब ऑनेस्टली दोस्तों, कई लोग यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, लेकिन उनका माइंड बार बार यही सोचता रहता है, अभी मैं रेडी नहीं हूं, थोड़ा और सीख लूं, पहले सब परफेक्ट कर लूं। और यही थिंकिंग इंसान को एक्शन से दूर करती रहती है। लेकिन इस किताब का अगला लेसन यही ट्रैप तोड़ता है। स्मॉल इम्परफेक्ट स्टार्ट परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, अगर आप इनर्शिया तोड़ना चाहते हो तो स्टैंडर्ड्स थोड़े लो रखो, क्योंकि प्रॉब्लम अक्सर काम नहीं होता, प्रॉब्लम उसका मेंटल साइज होता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान खुद से कहे मुझे आज पूरा चैप्टर खत्म करना है, तो ब्रेन ओवरवेल फील करेगा। लेकिन अगर वही इंसान कहे बस पहला पैराग्राफ लिखना है, तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। यही रीजन है कि सिर्फ 5 मिनट्स वाला रूल इतना पावरफुल होता है, क्योंकि एक्शन शुरू करना हमेशा सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। अब यहां एक बेहद इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है। मोटिवेशन एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। यह शायद इस पूरी किताब का सबसे लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन फील होने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि मोटिवेशन कोई मैजिक फीलिंग नहीं है, वो एक्शन लेने के बाद पैदा होती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। कितनी बार आपने जिम जाने का मन नहीं होने के बावजूद खुद को फोर्स किया होगा, लेकिन वर्कआउट शुरू होने के 10 मिनट बाद एनर्जी खुद आने लगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन नेचुरली मूवमेंट और प्रोग्रेस में इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग मूड का इंतजार नहीं करते, वो बस शुरुआत कर देते हैं। अब इस किताब का अगला पावरफुल लेसन, परफेक्शन रेपिटेशन से आती है, फर्स्ट अटेम्प्ट से नहीं। आज बहुत लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका पहला काम परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऑनेस्टली दोस्तों, पहला वीडियो कभी परफेक्ट नहीं होता, पहला बिजनेस परफेक्ट नहीं होता, पहली स्पीच परफेक्ट नहीं होती। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, और यही चीज एवरेज और सक्सेसफुल लोगों को अलग करती है। एवरेज लोग एम्बैरेसमेंट से डरते हैं और सक्सेसफुल लोग लर्निंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं। अब सोचिए, अगर बच्चा चलना सीखते वक्त पहली बार गिरने के बाद हार मान लेता, तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा ऑनवर्ड शुरुआत से गुजरती है। अब यहां एक और डेंजरस चीज आती है, ओवरथिंकिंग। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि सेल्फ डाउट एक्शन की कमी से नहीं, एक्शन ना लेने की वजह से बढ़ता है। जितना इंसान सिर्फ सोचता रहता है, उतना अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही एक्शन शुरू होता है, क्लैरिटी धीरे धीरे आने लगती है। अब ऑनेस्टली दोस्तों, कई बार रिस्क उतना डेंजरस नहीं होता जितना हमारा माइंड उसे बना देता है। यही रीजन है कि यह किताब सिखाती है,
रिस्क को थ्रेट नहीं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझो, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क्स ही इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचिए। एक इंसान नई स्किल सीखना चाहता है, लेकिन डरता है कि लोग जज करेंगे। दूसरा इंसान ऑकवर्ड शुरुआत एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ महीनों बाद पहला अभी भी सोच रहा होता है और दूसरा इंप्रूव हो चुका होता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है अनकंफर्टेबल एक्शन का। अब इस किताब का एक बेहद इंपॉर्टेंट लेसन, कंफर्ट जोन टेम्परेरी सेफ्टी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिस्ट्रॉय कर देता है। आज बहुत लोग मेंटली स्टक इसलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ वही करते हैं जो इजी फील होता है। इजी एंटरटेनमेंट, इजी डोपामाइन, इजी डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है। अब यहाँ पीटर हॉलिन्स एक प्रैक्टिकल सिस्टम बताते हैं। सिर्फ टू डू लिस्ट काफ़ी नहीं है, डोंट डू लिस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी सिर्फ ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, बल्कि ये भी है कि आप क्या अवॉइड कर रहे हो। अब ऑनेस्टली दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, रैंडम मीटिंग्स, यूजलेस हैबिट्स, और धीरे धीरे यही चीजें इंसान की फोकस पावर डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आता है, बर्नर लिस्ट सिस्टम। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसीलिए टास्क्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, फ्रंट बर्नर और बैक बर्नर। फ्रंट बर्नर मतलब वो गोल्स जो अभी आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदल सकते हैं, जैसे हेल्थ, करियर, स्किल बिल्डिंग, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। और बैक बर्नर मतलब वो चीजें जो जरूरी तो हैं लेकिन अभी प्रायोरिटी नहीं है। यह सिस्टम ब्रेन को क्लैरिटी देता है, क्योंकि जब इंसान हर चीज एक साथ हैंडल करने की कोशिश करता है तो फोकस टूट जाता है, लेकिन जब प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। अब ऑनेस्टली दोस्तों, आज बहुत लोग हार्डवर्क की कमी से नहीं, स्कैटर्ड फोकस की वजह से पीछे हैं। उनकी एनर्जी हर जगह बंटी हुई है, थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा ओवर थिंकिंग, थोड़ा प्लानिंग, लेकिन डीप एक्शन कहीं नहीं। अब शायद इस पूरी किताब का सबसे इमोशनल रियलाइजेशन, आपकी जिंदगी सिर्फ बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे डेली एक्शन से बदलती है जो आप रिपीटेडली लेते हो। हर बार जब आप ओवर थिंकिंग छोड़कर एक्शन लेते हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते हो। हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट चूज करते हो, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, और धीरे धीरे वही छोटी एक्शंस आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में प्रोग्रेस करना चाहते हो या सिर्फ प्रोग्रेस के बारे में सोचते रहना चाहते हो? क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो परफेक्ट बनने का इंतजार मत कीजिए। स्मॉल स्टार्ट कीजिए, इम्परफेक्ट एक्शन लीजिए और कंसिस्टेंसी बिल्ड करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक्शन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बनाती है। अब कमेंट करके बताइए, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है? ओवरथिंकिंग, परफेक्शनिज्म, फियर या डिस्ट्रैक्शंस? और अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक्स के डीप लाइफ लेसन्स सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझना पसंद है तो स्टिल मोटिव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपकी सोच को एक और लेवल ऊपर ले जाए।